हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के और भी प्रश्न लेके आया हूँ। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से याद करना और इसी वीडियो के साथ आप इन प्रश्नों को याद कर लेना हाथों हाथ। तो आपके प्रश्न बहुत काम आएंगे। जो परीक्षा होगी NMMS की, यानी NMMS 2022, इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को रट लेना। देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है माही, बनास, गंगा, लूणी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है? तो इसका सही आंसर होगा बनास। क्या होगा? बनास। अगर बच्चों इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रही हैं या वीडियो प्रथम बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं। अगला है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 9, 8, 10, 12। तो कितने हैं? 8 ग्रह। वर्तमान में 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया है। इस प्रकार अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 रह गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, मूंगा है। मूंगा क्या है? एक प्रकार का समुद्री जीव, मृदा का एक प्रकार का जंतु, फसल का एक प्रकार। तो मूंगा क्या है? इसका सही उत्तर है एक प्रकार का समुद्री जीव। तो बच्चों इन प्रश्नों को रट लेना, अच्छी तरह से समझते रहना। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है ये, जिसमें आपको कम से कम 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो आप इस परीक्षा को थोड़ा सीरियसली लें। और जो भी कक्षा 8 में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अगला प्रश्न दिया गया है, मेरियाना गर्त अवस्थित है। यानी जो मेरियाना गर्त है ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर। तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। अगला है, पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी है उसकी गति घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों गतियाँ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। घूर्णन गति होती है वह तो अपने अक्ष के ऊपर ही होती है, लेकिन जो परिक्रमण गति है वह सूर्य के चारों ओर होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है तो उसको परिक्रमण, और अपने अक्ष पर वह घूर्णन गति। इससे पहले एक प्रश्न बताया था कि घूर्णन गति के कारण ही दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात। इंपॉर्टेंट है, दिन रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो सिस्मोग्राफ, तापमापी, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो जो भूकंप की तीव्रता है किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफी से। सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, राजस्थान के सर्वाधिक और न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः है जयपुर जैसलमेर, उदयपुर बाड़मेर, कोटा बारां, झालावाड़ हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर जैसलमेर। जयपुर जैसलमेर है उसमें जयपुर है सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम जैसलमेर में है। अगला दिया गया है कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? नदी घाटी परियोजना है, इसमें आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। इनका जो जन्मदिन है उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को इसका जन्मदिन आता है। तो जो भी बच्चे कक्षा 8 में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। आप इसको थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों क्लासों का सिलेबस आता है। तो आपको मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, तो आपको ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848, 7,484, 5,484 और 6,888। तो इसका सही आंसर होगा 8,848 मीटर। अगला है, गोखुर झील आकृति है। ये गोखुर झील आकृति किसकी है? पवन द्वारा बनी है,
या फिर नदी के द्वारा बनी है, हिम के द्वारा बनी है, या फिर समुद्र के द्वारा बनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नदी के द्वारा बनी है। गोखुर झील या आकृति ये किसके द्वारा बनी है? नदी के द्वारा। अगला दिया गया है, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। तो सही समूह का चयन यानी जो मरुस्थल में वनस्पति पाई जाती है, खेजड़ी, कीकर, बबूल, बांस, सागवान, शीशम, सागवान, देवदार, नीम, सागवान। तो इसका सही आंसर होगा खेजड़ी, कीकर, बबूल, ये सभी थार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है। यानी कि अरब सागर, जैसे ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में एक तरफ है अरब सागर नीचे की तरफ और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी दोनों में। लेकिन इसमें पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें लूणी, गंगा, बनास और यमुना दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लूणी नदी। लूणी नदी है जो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। और ये लूणी नदी निकलती कहाँ से? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। अगला है, आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं, आपको बर्फ़ बहुत पसंद है, तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य का चयन करेंगे? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बर्फ़, तो बर्फीला इलाका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, यानी जो उत्तर में है भारत के, हिमाचल प्रदेश है, इसमें बर्फीला इलाका है, तो इसको आप पसंद करेंगे। तो उत्तर सही होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों की यात्रा करनी है। कौन से समुद्र तटीय क्षेत्र? तो निम्न राज्यों में से आप किस राज्य का चयन करेंगे? तो गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यानी समुद्र तटीय, समुद्र के किनारे किनारे जो राज्य है उनमें से आपको राज्य बताना है। तो देखते हैं, उत्तराखंड ये ऊपर रह गया, राजस्थान भी ऊपर रह गया, मध्य प्रदेश भी नहीं है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? गोवा। तो आपको कहाँ की यात्रा करनी है? गोवा की यात्रा करनी है। अगला दिया गया है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, क्या करना बंद कर दे? घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। कहाँ पे? अपने जो एक्स है इसी के ऊपर घूमना। अगर ये बंद कर दे तो क्या होगा? दिन रात नहीं बनेंगी, वर्षा ऋतु नहीं आएगी, ग्रीष्म ऋतु नहीं आएगी और शीत ऋतु नहीं आएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिन रात बनना बंद हो जाएंगे। पहले ही बताया मैंने कि घूर्णन के कारण दिन रात बनते हैं, तो दिन रात बनना बंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजरी की स्थापना की गई। काजरी की स्थापना जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, भरतपुर में। तो काजरी की स्थापना कहाँ पे? जोधपुर में की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। काजरी की स्थापना कहाँ पे की गई है? जोधपुर में की गई है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर, जनगण मन। तिरंगा, सांप, नीम, आग। कोयला, तिरंगा, कबूतर, कमल। हॉकी, कबूतर, कमल, गुलाब। इनमें जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा है, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, मोर राष्ट्रीय पक्षी और जनगण मन राष्ट्रीय गान। तो पहला उत्तर इसका सही होगा। दूसरा सही क्यों नहीं होगा? केवल इसमें तिरंगा दिया गया है जो राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन बाकी कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा है, जैसे राष्ट्र ध्वज है, बाकी सांप, नीम, आग ये कुछ भी नहीं है राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, करक कहते हैं और भूमध्य रेखा तो देशांतर कहते हैं इसे। यानी जो उत्तर से दक्षिण, आपने ग्लोब पे देखा होगा, उत्तर से दक्षिण ये रेखाएं, ये क्या कहलाती है? देशांतर। और पूर्व से पश्चिम होती है, इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो करक रेखा होती है वो 23.5 डिग्री, कितनी? 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 23.5 डिग्री होती है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। अगला दिया गया है कि निम्न रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर,
180 डिग्री उत्तरी देशांतर, 180 डिग्री दक्षिणी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 180 डिग्री पश्चिमी अक्षांश, 180 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 180 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब 58वां प्रश्न देखते हैं। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया। तो इसको कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013, सितंबर 2014, अक्टूबर 2015 और अक्टूबर 2008। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अक्टूबर 2015। क्या होगा? अक्टूबर 2015। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग यानी पृथ्वी है उसमें से ऊर्जा निष्कासित कैसे यानी बाहर कैसे निकलती है? प्राकृतिक ढंग पूछा इसमें, न कि कृत्रिम। तो प्राकृतिक में तूफान, ज्वालामुखी, बाढ़, आग, इनमें से कौन सा होगा? ज्वालामुखी। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनमें से जो ज्वालामुखी है इसके द्वारा ऊर्जा बाहर निकलती है भूमि की। अगला प्रश्न दिया गया है। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से किस जिले में है? माही नदी है उसके ऊपर माही बजाज सागर परियोजना बनाई गई है। यह है राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा, गंगानगर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बांसवाड़ा। क्या होगा सही उत्तर? बांसवाड़ा। तो बच्चों इस वीडियो को पूर्ण देखना, पूर्ण देखोगे तो आपके बहुत काम की है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर क्या कौन सा होगा? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान किसका है? चीन का। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? चीन में। दूसरा स्थान है भारत का। अगला है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम है 1956, 1962, 1954 और 1960। तो ये 1954 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। कई राज्य ऐसे हैं उनमें बाढ़ आती है। अगला है अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित होती है और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है। यानी कि अत्यधिक शोर होता है जिससे हमारी जो दिनचर्या है वह बाधित होती है, परेशानी होती है और जो सुनने में अप्रिय होती है। रेडियो धर्मी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो शोर का मतलब ध्वनि। तो कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के जिस क्षेत्र में की जाती है। वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी खेती की ज़मीन को बदलते हैं। यानी कि जंगलों को काटा और फिर उसके ऊपर 2-4 साल खेती की, फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे भी वनों को काटा और वहाँ पे खेती की। तो ये होती है स्थानांतरित। तो ये राजस्थान में इसे कहते हैं वालरा। अब कौन से क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी राजस्थान। ये दक्षिणी राजस्थान में होता है। अगला दिया गया है प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को, 1 दिसंबर को, 30 मार्च को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इम्पोर्टेंट है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इन बातों को आप राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इन बातों को याद रखना है। अगला है कि वायु की गति बताने वाले यंत्र को कहते हैं। वायु की गति लेक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर और एनीमोमीटर। तो जो वायु की गति है उसको कौन बताता है? एनीमोमीटर। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता के बारे में यानी दूध की शुद्धता मापते हैं लेक्टोमीटर के द्वारा। सिस्मोग्राफ भूकंप मापन में, थर्मामीटर तापमान मापन में काम में लिया जाता है और एनीमोमीटर वायु की गति मापने में काम में लिया जाता है। अब देखते हैं 50 रुपये के नए नोट के पृष्ठ पर तस्वीर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 50 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर किसकी तस्वीर है? हम्पी की। जो नया नोट है 50 का तो उसमें हम्पी की तस्वीर है।
अगला दिया गया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7 महाद्वीप है। उसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो इसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला दिया गया है 17वां कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? इसको भी याद कर लेना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, ओजोन का O3 है, ऑक्सीजन का O2 है, नाइट्रोजन का N2 है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2, ओजोन का क्या है? O3। याद कर लेना इनको। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर आएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान इस गैस का है। अगला दिया गया भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जा सकता है। नीला सोना या भविष्य का सोना किसे कहते हैं? हवा को, साफ जल को, भूमि को और वन को। किसे कहते हैं? साफ जल को, जो साफ पानी है उसके भविष्य का सोना या फिर नीला सोना कहते हैं। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं का चराया जाता है कहा जाता है बंजर भूमि, उद्यान भूमि, चारागाह भूमि, कृषि भूमि। क्या कहेंगे इसको? जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है तो चारागाह भूमि। बंजर भूमि कौन सी होती है? जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है, बंजर भूमि। और चारागाह भूमि जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। अगला है औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय। औद्योगिक आपदा है उसको रोकने के क्या उपाय हैं? देखो, कारखानों से सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंधन तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के द्वारा हम जो उद्योगों में आपदा होती है, संकट होता है, उसको रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है। जो संकटग्रस्त प्रजाति है उनकी सूची बनाई जाती है विश्व में, तो इसे क्या कहते हैं? नीली आंकड़ा बुक, पीली आंकड़ा बुक, लाल आंकड़ा बुक, सफ़ेद आंकड़ा बुक। तो इसमें से सही उत्तर होगा लाल आंकड़ा बुक। इसे कहते हैं इंग्लिश में रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कहते हैं, यानी लाल आंकड़ा बुक कहते हैं। किसे? जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाने के काम आती है। अगला है निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण होती है। औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण होती है। कौन सी औद्योगिक दुर्घटना के कारण है? तो इसमें तकनीकी कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, सुरक्षा के नियमों की अपेक्षा हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ये कारण हैं जिनके द्वारा आपदा हो सकती है। तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा भी हो सकती है। इनके कारण औद्योगिक घटना हो सकती है या औद्योगिक आपदा हो सकती है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो भूगोल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भूगोल से, सामाजिक में भूगोल से संबंधित थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों। तो इन प्रश्नों को आप याद कर लेना। ये 75 प्रश्न है पिछले वीडियो के और इस वीडियो के, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप रट लेना। अगर बच्चों आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।